सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे तो ऊंट फिसला, उस पे जवाहरात लदे हुए थे। सारे जवाहरात बिखर गए। सुल्तान के वजीर मुशीर बड़े सारे जा रहे, कहा कि इन जवाहरात को जो जिसका जी चाहे लूट ले। लोग लूटने में लग गए। महमूद गुलाम, अयाज गुलाम खड़ा है, शालमी में उसकी कब्र है लाहौर में। अयाज खड़ा है चुप करके। अयाज तो नहीं लूट रहा। उसने महमूद पे हाथ रख दिया। उन्होंने कहा आका मेरे तो आप हैं, सिर्फ आप हैं तो इस तरह के कई खजाने मेरे हैं। ये मुर्शिद के साथ सच्चा इश्क था। मैं आप हैं तो कई खजाने मेरे साथ हैं, आप नहीं तो कोई खजाने मेरे साथ नहीं है। महमूद ने सबको मुतवज्जे करके कहा इस बंदे के बारे में हसद करते हो, ये इसकी अदाएं हैं जो तुम पे सबकत ले जाता है, आगे निकल जाता है। ये इसकी अदाएं हैं, ये इसकी अदाएं हैं। कुछ वक्त ऐसा हो जो सिर्फ रूह के लिए हो। दुनिया के खुशकिस्मत हैं जो तस्बीखाने से निस्बत रखते हैं और रूह के लिए वक्त निकालते हैं और रूह की बेचैनी का इलाज करते हैं और रूह की बेचैनी की ग़िज़ा खाते हैं। ये तस्बीह ग़िज़ा, ये जिक्र ग़िज़ा, ये दुआएं ग़िज़ा, ये रोज़ा ग़िज़ा, ये सजदे ग़िज़ा, ये अमाल ग़िज़ा, ये रुकू क़याम ग़िज़ा, ये अल्लाह के लिए घर बार का छोड़ना ग़िज़ा और अल्लाह के लिए नागवारियों को बर्दाश्त करना ग़िज़ा, मुजाहिदा करना ग़िज़ा, बाहर ना निकलना ग़िज़ा, मोबाइल को वक्त ना देना ये ग़िज़ा, महफिलें कचहरियां ना लगाना ये ग़िज़ा रूह को ग़िज़ा देते हैं। ज़िक्र दुनिया करके देखा, ज़िक्र दुनिया करके देखा, ज़िक्र मौला करके देख। ये रूह की ग़िज़ा है जिसके आप मुतलाशी हैं और पूरी दुनिया के लोग बैठे तस्बीह खाने के साथ आस लगाए, उम्मीद लगाए, मोहब्बतें लगाए, ये ओह ग़िज़ाएं ले रहे हैं। रूह की ग़िज़ाएं, रूह की ग़िज़ाएं ले रहे हैं। अली करमल्लाहु वजहू के पास बहुत बड़े काजी थे। हम हर अपने खुतबे में व अक़ज़ाहुम अली, व अक़ज़ा अली की कज़ा, कज़ा से मुराद काजी, काजी अल कुज़ा चीफ जस्टिस थे हज़रत अली और मसाइल का हल यूं चुटकियों में करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्तियां कहते थे अली आप बताओ कैसे करें। एक खातून आई और कहने लगी कि मेरे शौहर ने मुझसे खुफिया शादी की हुई थी, निकाह किया हुआ था, एक बच्चा भी है, फौत हो गया है, उसमें से मुझे मिरास दी जाए। पहली औलाद मानने को तैयार नहीं थी कि मेरे वालिद की कोई शादी नहीं थी, शादी है तो मिरास देनी पड़ती है। अब वो औलाद, उधर की बीवी भी आई बेवा औलाद, इधर की बीवी बेवा और एक बेटा औलाद आई। कैसे पता चले? यूनियन काउंसिल थी नहीं, लिख पढ़ तो थी नहीं, कागजात के कागजात तो नहीं थे। निकाह इजाब कबूल होता था। अली करमल्लाहु वजहू, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक उनके दर्जों को और बुलंद कर दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे। कमाल के इंसान थे, सुभान अल्लाह। फरमाया कि उनकी औलाद को सामने बिठाया, उनके नक्श नैन, फिर उनको कहा खेलो। वो खेलने लगे, चुप करके देखने लगे। उनकी आदत, उनकी मिजाज, क्योंकि बाप की बहुत चीजें औलाद में मुंतकिल होती हैं। करने करते कहने लगे इब्ने खत्ताब के बेटे, बाप तो उसी है, उसका बाप है ये, एक चीज बाकी रह गई है, यानी वाकई बाप है और इसकी शादी है, एक चीज बाकी रह गई है। बच्चों को कहा कि भाई दौड़ दिखाओ। बच्चों ने दौड़ दिखाई, वो बच्चा पीछे रह गया जो दूसरी बीवी में से था। कहा कि ये उसकी बीवी है, ये उसका बेटा है, इसको इसका तरका मिलेगा। कैसे? कहा बुढ़ापे की औलाद थी, बच्चा कमजोर है, पीछे रह गया। बुढ़ापे की औलाद थी, बच्चे में वो ताकतें मुंतकिल नहीं हुई जो जवानी की ताकतें हैं, वो बुढ़ापे की औलाद थी, बच्चा कमजोर है, बच्चा पीछे रह गया। वह अक़ज़ाहुम अली, अली की कज़ा, अली के फैसले। आपके हर जुमे के खुतबे में ये अल्फाज आते हैं। मुहद्दिसीन ने एक बात लिखी है, कहा जिस तरह बुढ़ापे में कवा आज़ा जिस्म कमजोर होता है तो बुढ़ापे की औलाद कमजोर हो, इसी तरह अगर रूहानियत कमजोर हुई, रूह की ग़िज़ा कवा आज़ा कमजोर हुए तो औलादें भी आगे कमजोर होंगे। आप तो अपनी नस्लों के लिए कुछ कर रहे हैं। ये जो तस्बीखाने में सर दे के बैठे हैं, ये तस्बीखाने की आस पूरी दुनिया लगाए बैठे हैं,
अपनी नस्लों के लिए कोई ग़िज़ाओं का एहतमाम, नस्लों के लिए ताकत का एहतमाम, और नस्लों को रूहानी दुनिया में जब दौड़ कर आएंगे इनकी नस्लें आगे निकल जाएंगी। कहा इनकी नस्लें आगे क्यों निकल गईं? कहा इनके बड़े वो थे जिन्होंने रूह की दुनिया की ग़िज़ाओं का एहतमाम किया था, जिन्होंने रूह की दुनिया की ग़िज़ाओं का एहतमाम किया था, और रूह की दुनिया के लिए इन्होंने वक्त निकाला था। सारी दुनिया ने एतराज़ इन पे किया, इन्होंने एतराज़ सुने भी सही, सहे भी सही, पर रूह और मन की दुनिया के सफर को न छोड़ा, रूह और मन की दुनिया के सफर को न छोड़ा, रूह और मन की दुनिया के सफर को न छोड़ा। ये एक सफर है जिंदगी का, ये एक निजाम है जिंदगी का। इस सफर और इस निजाम में जो आप हजरात फैसले कर चुके हैं, बहुत बड़े फैसले हैं। जो आप हजरात फैसले कर चुके हैं, ये बहुत ताकतवर फैसले हैं। ये नस्लों में रूहानियत की ग़िज़ाएं मुंतकिल हो रही, ये नस्लों में रूहानियत की ताकत मुंतकिल हो रही, ये नस्लों में रूहानियत का निज़ाम मुंतकिल हो रहा है। वकाना अबूहुमा, ये नस्लों में मुंतकिल हो रहा। खजाना था, खिज़र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे, खजाना नीचे था, दीवार गिरने वाली थी, दीवार को बना दिया ताकि दीवार न गिरे। पूछा आका आपने दीवार क्यों बनाई? कहा इसके नीचे खजाना था, बच्चे छोटे थे, अब्बा नेक था और नेकों की सोहबत और संगत में बैठने वाला था। उस नेकी की वजह से अल्लाह दौलत की भी हिफाजत करता है, ईमान की भी हिफाजत करता है। ये दौलत की हिफाजत है। दीवार गिरेगी, खजाना जहर हो जाएगा। जब खजाना जहर होगा, जब खजाना जहर होगा तो लोग लूट लेंगे। अल्लाह ने उस नेकी की वजह से, और मुहद्दिसीन ने बड़ा अजीब काम की बात लिखी है, फरमाया वो अब्बा कौन? 7 नस्लों पहले वाला अब्बा। ये अब्बा नहीं जो मर गया, जिसके बच्चे अब यतीम हैं। 7 नस्लें पहले का कोई अब्बा था, अब्बे का अब्बे का अब्बे का अब्बे का अब्बा था, और उसके अंदर नेकी थी, आपकी तरह तस्बीह जिक्र था, आपकी तरह कुर्बानियों से चलना था। मेरा अल्लाह कहता है उस अब्बे की वजह से, उस अब्बे की वजह से, उस वालिद की वजह से तुम्हारे खजाने को मैंने महफूज किया। घाटे के सौदे कहां किए आपने? किसने कहा घाटे के सौदे किए? ये अंदर कहता है, अंदर कहता है, अंदर तोड़ता है, ये अंदर आइंदा भी तोड़ेगा, तोड़ेगा। याद रखिएगा, खैर के कदम उठाएं और जंग ना मचे। बोले ये लफ्ज क्या कहा मैंने? सोने जागने वाले सारे बोले। हाँ, कभी अंदर से जंग, कभी बाहर से जंग, कभी लोगों की तरफ से, कभी खानदान, कभी घर वाले, कभी बाजार वाले, कभी दोस्त, कभी जंग होगी। एक जंग होगी वसवसों की और एतराजात की। 2 लफ्जों को हूं, वसवसों की और शक की और एतराजात की जंग उठेगी। कदम उठाए और जंग ना उठे, जंग ना चले, मुमकिन ही नहीं है। जंग उठेगी, और इस जंग में जंग करते करते मौत तक। एक दुर्वेश थे, एक दुर्वेश आखिरी वक्त में कह रहे थे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। लोग समझते हैं शायद पता नहीं क्या बात है, उनको तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, और उनको मौत के वक्त पर्दे खुल चुके थे, पर्दे हट चुके थे। तो पूछा कि शैतान मुंह में उंगली लेके खड़ा है, कहता है मुझसे बच गया, मुझसे निकल गया। तो कहा मैं उससे कहता हूं अभी नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी सांसें बाकी हैं, अभी सांसें बाकी हैं, अभी सांसें बाकी हैं। ये जंग सारी जिंदगी चलेगी। क्या करने जाता है तस्बीह खाने? तस्बीह खाने वाले तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, तुम्हारा पीर तो ऐसा है, तुम्हारे अंदर तो फलां चीज है, शिरक है, बिदअत है, फलां चीज है, फलां चीज है। ये जंग चलेगी, और फर्क सिर्फ इतना है, हमने जंग करनी नहीं है, मुकाबला नहीं करना, मुकाबला नहीं करना। जलाओ, घेराओ, सड़कें बंद कर दो, बादशाहों को बुरा भला कहो, ये हमारा जिंदगी का निजाम नहीं है, ये हमारी जिंदगी का निजाम नहीं है। जंग चलेगी, और उस जंग में अब तक आप जीत के चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकश शुक्र। 60 साल तक शेख ने लिखा है, 60 साल तक, 60 साल तक जंगलों, वीरानों, बयाबानों, दश्त नवर्दी की, किसी से मुलाकात नहीं की, रूह की ग़िज़ा पहुंचाते रहे, पहुंचाते रहे। चलो 60 दिन तो हम कर लें, वो तो 60 साल किया, और 60 दिन में फिर अपने आप को
किस तरह रखें? मेरी नानी अम्मा ना मुर्गियों में बच्चे कराती थी। उस दिन पता नहीं मैं कहाँ गया, तो मुर्गी अंडों पे बैठी थी। मैंने बच्चों को कहा इसको छेड़ो। वो छेड़ा ना तो उसकी चीखें निकली, ने छेड़ो मुझे, मेरी जिम्मेदारी है। तो हम जाके छेड़ते थे तो नानी वहीं से भागती थी कि मेरी मुर्गी को तंग कर रहे हैं। अंडों पे बैठती है, अपनी गिज़ाओं, अपनी चाहतों, अपनी मोहब्बतों, सारी चीजों की कुर्बानी देती है। उठ के थोड़ा सा खा लिया, उठ के थोड़ा सा पी लिया, पल पल 21 दिन का चिल्ला करती है, 21 दिन का चिल्ला करती है। मोबाइल नहीं देखती, हालात हाजरा का उसको कोई पता नहीं, उसको टिकटॉक का फलां का कोई खबर नहीं। मुर्गी यकसो होके एक मिशन पे बैठती है, एक मंजिल पे बैठती है, एक चिल्ला करती है। उसे कोई इधर उधर की खबर नहीं, महफिलें नहीं लगाती, कचहरी नहीं करती, पूरा मुराकबे में। हाँ, न मुल्ला नहीं कहीं कार दे, शेवे न जाने न यार दे, वाकिफ न भेद इसरार दे, न मिल्क मुल्क अतिमाल दे, न जाल दे न बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, गुम कर गुमा यकरू रहन, हर दम खुदाई ख्याल दे। हर दम एक ही ख्याल है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बस हर दम खुदाई ख्याल दे। गम कर गुमा यकरू रहन, सारे गुमान गुम हो जाते हैं, सारे ख्याल गुम हो जाते हैं। यकरू, बस एक ही जात की तरफ। फिर 21 दिन के बाद उस मुर्गी को अल्लाह पाक एक टीम देता है, एक जमात देता है और जुर्रत देता है। जमात देता है और जुर्रत देता है। आप तजर्बा कर लो, बच्चों वाली मुर्गी के करीब बंदा जाए या बिल्ली जाए, पड़ती है। एक जमात देता है और जुर्रत देता है। क्यों? अल्लाह कहते हैं अब मैं तुम्हारे साथ हूं, चिल्ला हो ऐसा मुर्गी की तरह, मुर्गी की तरह। हमारे यहां एक जिम्मेदार गया हज पे, 4-5 दिन के बाद कहने लगा बेटा मर जाऊंगा। कोई बंदा ले आ, बेटा समझ गया, इलाके का बंदा वहां एक मजदूरी करता था, उसको ले आया, उससे बातें की, गालियां दी, इधर की बातें की, इधर की बातें की। कहने लगा हफ्ता लंघ वैसी होना, हफ्ता एक गुजर जाएगा मेरा, एक हफ्ता मेरा और अच्छा गुजर जाएगा, पर हफ्ते के बाद फिर ख्याल करना। मुर्गी की तरह रक्षक होकर अपनी चाहतों, अपनी मोहब्बतों को छोड़कर दिन रात एक मिशन में, इस पे फिर अल्लाह अताओं की बारिश और झोलियां भर के भेजता है। एक दरवेश के पास बंदा आया कि हजरत मेरी भैंस चोरी हो गई, आपने तो कहा था अल्लाह वालों के आग के पास बैठे, अल्लाह के साथ दिन रात लो लगाएं तो अल्लाह की मदद घरों में होती है। फरमाया तो अल्लाह वालों के पास आया ही नहीं था, तो अल्लाह की राहों में निकला ही नहीं था, तो अल्लाह के ताल्लुक में था ही नहीं। कहा नहीं हजरत यहां हूं, पर मैं दिन में कितनी बार घर में हेलो हाय करता है, तूने तो अल्लाह पे घर को छोड़ा ही नहीं। मैं यतवक्कल अल्लाह, फैसले उसके साथ हैं जो अल्लाह पे छोड़, फिर अल्लाह करके दिखाता है। तूने तो घर पे अल्लाह को छोड़ा ही नहीं। ये फैसले जिंदगी के, आज के सबक के फैसले शेख अबुल हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह के, कि उन्होंने जिंदगी के 60 साल कहां से कहां गुजार दिए और 60 साल गुजार के फिर अल्लाह की मखलूक को फैज पहुंचाया। कुछ वक्त भी हम अल्लाह के लिए गुजार दें। आप खुशकिस्मत मजमा बैठा है यहां भी और पूरी दुनिया में जो इस वक्त मौजूद हैं, खुशकिस्मत मजमा बैठा है जिनका मकसूद अल्लाह है, और जो रूह की दुनिया और जो मन की दुनिया और जो जज्बों की दुनिया चाहते हैं। और फिर क्या होगा? अल्लाह नस्लों की दौलतें बचाएगा आपकी वजह से, अल्लाह नस्लों की सेहतें बचाएगा, सेहतमंद बंदे पैदा होंगे जो विलायत के ताजदार होंगे। ये कौन है? क्या हुआ? इनके खानदान में ऐसा बंदा तो नहीं। कहा एक बाबा था जो धक्के खाता खाता तस्बीह खाने में वक्त गुजार के आया था, मांग मांग के। उस वक्त तो नजर कुछ नहीं आया था, पर नस्लों के लिए फैसले करवा गया, नस्लों के लिए फैसले करवा गया, नस्लों की दौलत के फैसले करा गया। दीवार क्यों हटाई, सीधी क्यों की? नीचे खजाना है, और खजाना क्यों बचा? अब्बा नेक है। और कौन सा अब्बा? 7 नस्लों पहले वाला अब्बा। कुरान का वाकया बता रहा हूं, क्या बताएं आपको। नस्लों में आज ये गद्दी नशीन, आज ये दरबारों के मुजावर, आज ये दरबारों पे बैठने वाले, इनके पास माल दौलत चीजें ही चीजें हैं। इनके बड़े यही करके गए थे। मेरे अल्लाह ने कहा तुम्हारी नस्ल, फिर उनकी नस्ल, फिर उनकी नस्ल, फिर नस्ल दर नस्ल तुम्हें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, लोगों को कहूंगा अपनी जेब से जबरदस्ती इनकी जेब में डालें। हाँ, कई जगह ऐसे हैं, पीर जाते हैं,
गाड़ी की खिड़कियां खुली होती हैं, लोग सोना चांदी फेंकते हैं, गाड़ी भर जाती है। अब भी उनको कोई जबरदस्ती पकड़ के लोग उनकी गर्दन तो नहीं दबाते कि पीर साहब आ रहे हैं इनको पैसे दो, नहीं। मैं अंदरून सिंध में गया, वहां एक गोरी मंदिर है, उधर से जोधपुर लगता है, वहां गया तो उसने कहा कि मुल्तान के फलां पीर साहब आते हैं, हमारे हिंदू हैं, कहने लगे हमारे पीर हैं वो, बस जब वो पीर साहब आते हैं दौलत माल उनको भर देते हैं। हिंदू मुझे कहने लगे, हिंदू, उनके दिलों में किसने डाला, दिल किसके कब्जे में है? हिंदू कहने लगे कि पीर साहब आते हैं शाह महमूद कुरैशी, हम उनको माल दौलत से भर देते हैं। किसने डाला, किसने डाला? ये अमाल करते करते अल्लाह नस्लों में कहता है तू जा जा, नस्लें राज करेंगी। हमारे एक फकीर आता था, मुझे उसके 2-4 बोल याद हैं, कभी कभी सुनाता हूं। वो बस एक लफ्ज कहता था, तू तो बैठी बैठी राज करेगी, अरे तू तो झूले के अंदर, माई को कहता था खैरात देने वाली के, तू तो बैठी बैठी राज करेगी, अरे तू तो झूले के अंदर, दमादम मस्त कलंदर, अरे तू तो हाजन माई, हाजन को हाजन कहता था, हाजन माई, चाहे उसने हज किया हो ना किया हो, बेचारी दुखों की मारी हो, वो कहते तो झूले के अंदर। हाँ, फिर नस्लें झूले के अंदर, फिर नस्लें याज करें, फिर नस्लों के हज उम्रे के दरवाजे खुलते हैं, खुलते हैं, खुलते हैं। चाहे बाबे ने कभी जहाज देखा ही ना हो, नस्लों के लिए हज उम्रे के दरवाजे खुलते हैं। ये जो आज फैसले आप कर चुके हैं तस्बीह खानी की निस्बतों को सीने से लगाने के, ये फैसले हैं, और ये फैसले जिंदगी के फैसले हैं कि रूह की दुनिया में कुछ वक्त दें, बस रूह की दुनिया को कुछ वक्त दें। अंदर जंग लगेगी, इस जंग को इंशाअल्लाह जैसे जीता है सारी जिंदगी जीतेंगे, सारी जिंदगी जीतेंगे। जिक्र का वक्त है, और वही जिक्र। किसी ने पूछा ये काफ हा या इन साउथ क्या है? कहा काफ हा या आइन स्वाद 5 क्या है? कहा कि काफ हा या आइन स्वाद ये 5 चाबी के दंदाने हैं जिससे खजाने खुलते हैं। एक दंदाना चाबी का ना हो खजाने के दरवाजे नहीं खुलते। ये खजानों के दरवाजे खुलते हैं जिसमें रिस्क, दौलत, इज्जत, वकार, वजाहत, कमाल, शान और शौकत। और पूछा हा मीम आइन सीन काफ ये क्या है? फरमाया ये आसमान के दरवाजे हैं और ये जमीन के दरवाजे हैं। ये जो बंदा ये पढ़ता है उसके पास चाबियां आती हैं और वो चाबियां खोले और खुलते ही यूं छन छन आती है कुदरत की, रहमत की, इज्जत की, अजमत की, वकार की, दौलत की, रिस्क की, रूह की, रूहानियत की, अता की, शिफा की, करम की, जूद की, सहा की। ये चाबियां हैं, ये चाबियां। और किसी ने पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा ये काफ हा या आइन स्वाद हा मीम आइन से क्या है और कैसे पढ़ा जाए? कहा जब भी पढ़ा जाए अल्लाहुम्मा साथ लगाया जाए, क्योंकि अल्लाहुम्मा जिस लफ्ज के साथ लगता है उसमें खुद अल्लाह की ताकत खासुल खास हो जाती है। और अगली बात फरमाया कोई समंदर की 7 तहों के नीचे बैठा है और उससे कहता है कि सिर्फ मछली मुझे हजम कर जाए, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकती। अगर वो ये दोनों लफ्ज विजदान से पढ़े, जज्बे से पढ़े, फरमाया समंदर उसको ऊपर उगलेगा। एक कश्ती सोने और चांदी की बनी हुई आएगी, एक मल्लाह बैठा होगा फरिश्ता उसको किनारे पे पहुंचाएगा, किनारे पे एक तख्त उसके लिए तैयार होगा जो लेके उसको चले और उड़ेगा। आगे महल होगा जो सोने चांदी का बना होगा और उसमें दस्तरखान लगे होंगे और सोने चांदी के अंदर खाने पड़े होंगे और वो खाने खाएगा और जिंदगी इसी ऐश में गुजारेगा। जो ये लफ्ज पढ़ेगा डूब के विजदान से, रमजान की मुबारक घड़ियां, सहरी का वक्त, कबूलियत का वक्त, कबूलियत की घड़ियां, कबूलियत के लम्हे और कबूलियत का मजमा, पूरी दुनिया हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ये दुआओं का वक्त है। जितना डूब के टूट के पढ़ेंगे, जितना डूब के टूट के पढ़ेंगे, जितना डूब के रो के गिड़गिड़ा के भिखारी बन के मोहताज बन के पढ़ेंगे, उतना इसकी कुदरत, इसका कमाल,
इसकी ताकत, इसकी तासीर खुलेगी उम्मत के लिए, नस्लों के लिए, आलम के लिए। और जितना मेरी नस्लों और इस सारे निजाम का सख्त तसव्वुर करके पढ़ेंगे, जैसे या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदी, 12 तस्मियां आज से शुरू हैं, सख्त तसव्वुर से 12 दिन, सुबह जिस वक्त मिले, शाम जिस वक्त मिले, इसी तरह ये लम्हात भी सख्त तसव्वुर से पढ़ेंगे। फकीर का और निजाम का लौट के ताकत वापस आती है। आए फिर दरूद पाक पढ़ के आज बैठते हैं और अल्लाह से बातें करते हैं। और पीराने पीर ने फरमाया कि 7 समंदर नीचे है, तो फिर हम भी ऐसी 7 समंदर नीचे दुखों और मुसीबतों और हालात और परेशानियों में डूबे हुए हैं। और इंशाअल्लाह रब करीम गैबी निजाम से हमारी मदद फरमा रहा और फरमाएगा। अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन का, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन का, अल्लाहुम्मा काफा या ऐन साद, अल्लाहुम्मा हामीम ऐन सिन का। Allah
اللہ اکبر، اللہ آمین. إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا أنت مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قبول فرما لے، قبول فرما لے، مقبول